बुआई में हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स इस बार यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, चाहे एडिबल ऑयल्स की बात हो या फिर दालों की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तुअर में ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ गिरावट थी, लेकिन जहाँ तक कॉटन की बात है, यहाँ पर हमने 20 जून तक कॉटन की बुआई पिछले साल से करीबन 7% तक बढ़ते हुए देखी है। इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है, किस तरह के इंपोर्ट्स यहाँ पर अब देखने को मिल पाएंगे और एमएसपी का कितना फायदा यहाँ पर किसानों को होगा, इस पर बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और आप कैसे देखते हैं बुआई के नंबर्स, बिकॉज किसानों को कुछ खास मिला नहीं था पिछले साल में, एमएसपी के नीचे के प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। अब जो ये बढ़त सोइंग में देखने को मिली है, क्या क्या दर्शाती है? जी गुड इवनिंग मनीषा जी, आपने सही बोला। जो 20 तारीख तक का जो रिपोर्ट आया है अपना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, वो बताते हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है, जो लास्ट ईयर सेम टाइम पे 29 लाख हेक्टर था, तो 7% सोइंग बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो हमें से बात किया तो सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सोइंग कम होएगा ऐसा दिख रहा है, पर्टिकुलरली गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सोइंग, गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा सोइंग कम हो सकता है, मगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कॉटन का सोइंग बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसकी मेन वजह 2 वजह है मनीषा जी। लास्ट ईयर सोइंग बहुत कम हो गया था, 10% सोइंग कम हो गया था, और इस साल थोड़ा उसमें इंप्रूव होगा। और दूसरा जो 800 रुपया पर क्विंटल एमएसपी बढ़ा है, 8,110 रुपया भाव फार्मर को बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोइंग, ओवरऑल सोइंग थोड़ा बढ़ेगा। जी मनीषा जी। अगर पिछले साल से यहाँ पर कुछ लर्निंग ले तो आप कहेंगे, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर बुआई कम थी, फसल थोड़ी सी कम भी थी, तो पाइपलाइंस इन दैट सेंस यहाँ पर थोड़ी एम्प्टी है और ये हायर फसल का फायदा मिलेगा इंडस्ट्री को। जी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फायदा होगा। और भाव नहीं मिला, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में सोयाबीन के भाव बहुत डाउन है, और नॉर्थ इंडिया में भी इस साल फार्मर को कपास की बुआई से अच्छा पैसा मिला, और दूसरा जो उन्होंने धान वगैरह का जो सोइंग किया था उसमें भाव काफी कम हो गए। तो नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा फार्मर कॉटन की तरह लौट रहा है, और महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा है कि मेंटेन होगा। पहले ऐसा लगता था कम हो जाएगा, मगर महाराष्ट्र में 2 ही क्रॉप मेन होते हैं, सोयाबीन या कॉटन। तो सोयाबीन में एमएसपी भी इतना अच्छा नहीं है और यील्ड भी अच्छा नहीं है, तो फार्मर फिर से कॉटन की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं मनीषा जी। और पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, ये चारों स्टेट में सीसीआई ने इस साल दबा के खरीदी किया है एमएसपी पे, तो फार्मर कपास ज्यादा डालेंगे ऐसा लग रहा है मनीषा जी। सीसीआई में अच्छी खासी खरीदारी हमने पिछले साल यहाँ पर होते हुए देखी है, और किस तरह का अनसोल्ड स्टॉक फिलहाल सीसीआई के साथ है? सीसीआई के पास 68 लाख बेल्स का अनसोल्ड स्टॉक है, और करीब करीब 9 से 10 लाख बेल उन्होंने जो बेची है वो अभी तक गांठ का डिलीवरी नहीं उठा है। तो एज ऑन डेट हम बोल सकते हैं 78 लाख बेल्स आउट ऑफ 100 लाख बेल्स आर स्टिल इन द गोडाउन ऑफ सीसीआई। तो अभी 78 लाख गांठ का सीसीआई के पास स्टॉक है, उसमें 68 लाख बेल्स उनको बेचना बाकी है मनीषा जी। और अगर ये भी मार्केट में आता है तो किस तरह का इम्पैक्ट फिर आप प्राइसेस पे आता हुआ देखते हैं, और सामने इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है? इंडस्ट्री का डिमांड स्लो है। इंडस्ट्री के पास 45 डेज का स्टॉक मिल्स के पास मिल साइड गोडाउन में है, और जो जीनर के पास 10-12 लाख गांठ स्टॉक है वो भी अभी सेलिंग में आ गए हैं, क्योंकि सबको दिखाई देता है कि जब तक आइस फ्यूचर 70 क्रॉस नहीं करेगा तब तक कॉटन के रेट इंडिया में बढ़ने वाले नहीं है। और जो पहले थोड़ा बारिश हो गया तो नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कि इस साल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से अच्छा अराइवल चालू हो जाएगा, और कर्नाटका में भी बोलते हैं कि क्रॉप अर्ली आ जाएगा। तो अभी बेचने के लिए सिर्फ 2-2.5 महीना 3 महीने का टाइम है, और मिलों के पास स्टॉक है, इसलिए बहुत स्लो बाइंग हो रहा है, और एक्सपोर्ट में बिल्कुल डिमांड नहीं है। तो स्टॉक बेचने के लिए टाइम कम है,
अतुल जी, मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली एक्सपोर्ट्स को लेकर ही था कि किस तरह के नंबर्स वहां पर देखने को मिले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हमारी बात हुई थी तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ कंसर्न्स थे। इस साल कोई डिफरेंस नहीं है, टैरिफ्स को लेकर एक और भी चिंता यहाँ पर बनी है। साथ ही साथ क्या आपको भी, क्या कॉटन को भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का फर्क पड़ेगा? वो कोई फर्क ऐसा कोई आवे ऐसा अभी नहीं, पोजीशन नहीं है। और जो एक अच्छा न्यूज है कि जो क्यूसीओ लगाने वाले थे वो भी अभी गवर्नमेंट का आज न्यूज आ रहा है, करेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, मगर 180 डेज के लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो वो जो इंपोर्ट में कंसर्न था कि क्यूसीओ लग जाएगा 23 अगस्त से, तो थोड़ा इंपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा, वो भी नहीं है। और मनीषा जी, इस साल इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लास्ट ईयर 15 लाख गांठ था, इस साल 40 लाख बेल्स के करीब करीब इंपोर्ट हो सकता है इंडिया में। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इंडिया में कॉटन के भाव बढ़ेंगे नहीं आने वाले समय में। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी सितंबर 30 तारीख को 50 लाख गांठ का क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले 10 साल में इतना हाईएस्ट स्टॉक कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जी मनीषा जी। तो जैसे आपने कहा अतुल जी कि फसल इस बार अच्छी देखने को मिल रही है, एमएसपी के भाव किसानों को कितना मिलता है देखना होगा। सीसीआई के पास स्टॉक अच्छा खासा है, उनको भी लेकर आना है, मार्केट्स में बेचना है। इंडस्ट्री के पास भी, मिलों के पास भी यहाँ पर 45 डे स्टॉक है। इंपोर्ट भी बहुत जोरदार हो रहा है। तो फिर प्राइसेस की अब क्या स्थिति बनते हुए नजर आती है? और जैसे आपने कहा आइस की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी देखिए, आइस अभी 65 से 67 सेंट पे चल रहा है। जब तक आइस 70 क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट में बाइंग आनी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा जो यान का सेल होता है, सब सेल होता है इंटरनेशनल मार्केट में। वो आइस फ्यूचर पे ही पूरे वर्ल्ड की मार्केट चलती है। तो मिलों को दिख रहा है कि सीसीआई के पास इतना स्टॉक है, तो हमारे लिए तो सीसीआई विदाउट इंटरेस्ट कैरी कर रही है। और हर हफ्ते 500 रुपये का भाव भी कम करती जा रही है। पिछले 2 वीक में 500 रुपया 2 बार कम हुआ है। तो मिल वाले ऐसे लग रहा है उनको कि ये सीसीआई की रुई जो आज 53,700 है, वो आने वाले टाइम में उनको 52,000 में भी मिल जाएगा। तो क्यों हम अभी से कॉटन लेवे, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, वैसा माइंड का उनका अभी चल रहा है बायस का। तो मार्केट को कोई सपोर्ट, अभी कॉटन मार्केट को कोई सपोर्ट अभी फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है मनीषा जी। बहुत टफ टाइम है। और अगले साल भी अगर सोइंग बढ़ी तो, और जो हिसाब से 8,100 रुपये का एमएसपी है, जीनर तो कॉटन कपास ले ही नहीं पाएगा। सीसीआई को 3 करोड़ बेल में से 2 करोड़ का एमएसपी करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है मनीषा जी। अतुल जी, तो साथ ही साथ जो इतना सारा इंपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा सप्लाईज है? क्या इंपोर्ट्स यहाँ पर सस्ता मिल रहा है? जी, आप बहुत अच्छा नॉलेज है मनीषा जी। बिल्कुल, आज की तारीख में 51,000 में मिल रहा है। और वो आपको नया क्रॉप का डिलीवरी देंगे बोलते, अक्टूबर महीने का अभी आप बुक करेंगे तो 51 से 51,500 में आपको अक्टूबर नवंबर का कॉटन ब्राजील देने के लिए तैयार है। तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत कम है इंडिया से। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ जो क्वालिटी है इस साल वो थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कंटामिनेशन भी ज्यादा है और कॉटन में ट्रेस भी ज्यादा है। तो वो वजह से मिलें चाहती है कि हम इम्पोर्टेड कॉटन लेंगे तो हमारा वर्किंग भी अच्छा रहेगा, रियलाइजेशन भी अच्छा आएगा और भाव भी कम है। तो वो हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट इस साल हुआ है। और आने वाले समय में भी अगर एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदती रहेगी, देती है गोडाउन में 4-5 महीना सेल नहीं करती है, तो मिले इंपोर्ट ले लेती है। सीसीआई सोचती है मिले हमारे पास आएगी, कहाँ जाएगी माल लेने को, मगर 11% ड्यूटी देके भी मिले इंपोर्ट कर रही है। वो एक बड़ी सरप्राइजिंग है मनीषा जी। एब्सोल्युटली, वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि 11% की इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद भी रिकॉर्ड इंपोर्ट हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। अतुल जी, जैसे आपने कहा 40 लाख बेल्स का इंपोर्ट इस बार यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्या 40 लाख बेल्स रिकॉर्ड इंपोर्ट है? जी मनीषा जी, लास्ट ईयर 15 लाख बेल्स था, उसके अगले साल 17.5 लाख बेल्स था। तो वो अगर देखे तो ये नियर फ्यूचर 4-5 साल में तो हमने कभी देखा नहीं है। जब कॉटन के रेट 1 लाख रुपया हुए थे, उस साल 30 लाख बेल्स का इंपोर्ट हुआ था मनीषा जी। तो 40 लाख बेल्स
जी, तो रिकॉर्ड हाई इंपोर्ट है मनीषा जी। ऑलराइट अतुल गनाते जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर कॉटन की जहाँ की स्थिति है, बुआई के नंबर्स तो यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच में फिलहाल नजर आ रहे हैं। चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे वो प्राइसेस है, जिस तरह का सीसीआई के पास यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारे नंबर्स फिलहाल एडअप नहीं करते। और देखना होगा कि आगे जाकर ओवरऑल फाइनल सोइंग नंबर्स क्या है और इंडस्ट्री इन नंबर्स को यहाँ पर कैसे रीड करती है। एक्सपोर्ट्स ऑफकोर्स एक और यहाँ पर चिंता है, जहां पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से चाइना की तरफ से हमने एक्सपोर्ट आता हुआ देखा है, इंपोर्ट रादर आता हुआ देखा